हाँ जी, तो 5 जून को आपका यूपीएससी प्री का एग्जामिनेशन है। आई होप आप सब रेडी होंगे। नाउ इस एग्जामिनेशन को देने 2 तरीके के लोग जाने वाले हैं। पहले वो हैं जिनको नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब उनको अटेम्प्ट करने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और दूसरे उस तरीके के लोग हैं जिनको नेगेटिव मार्किंग के साथ बहुत अच्छे से खेलना आता है। वो जानते हैं कि वो नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन प्राणियों के लिए है, उन जीवित लोगों के लिए है जो नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिनको अटेम्प्ट करने में डर लगता है। और ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लेते हैं कि कोई भी 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। दोनों को एग्जाम में 100% करेक्ट, अगर मैं कहूँ 100% करेक्ट, दोनों को मान लेते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट तुमसे ये कह रहा है कि 40 क्वेश्चन से ज्यादा उसके 100% करेक्ट है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। उसकी बात बिल्कुल मत मानना, वो झूठा है। तो मान लेते हैं कि दोनों को 100% करेक्ट जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, 40 आते हैं। ठीक है। अब जो ए है, ए वो लड़का है जो नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा डरता है। ठीक है, अटेम्प्ट करने में उसकी बैंड बज जाती है। तो इसने क्या करा, इसने स्मार्ट गेसेस करके 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, अपने दिल पे पत्थर रखे। ठीक है। वहीं दूसरा स्टूडेंट है बी, जो नेगेटिव मार्किंग के साथ खेलना जानता है, उसके स्मार्ट गेसेस पे उसको भरोसा है, और उसके जो गेसेस है वो एक्चुअली में स्मार्ट है। वो तुक्के नहीं मार रहा है, तुक्के मार भी रहा है। तुक्का शब्द सुन के आपको लगेगा कि यार तुक्का मारना एग्जाम में इज नॉट गुड। देखो, तुक्का इज नॉट दैट एक्चुअली द तुक्का, वो एक स्मार्ट गेस है। ठीक है। तो स्मार्ट गेस करके उसने 45 क्वेश्चन मान लेते और अटेम्प्ट कर दिए। तो जितने उसको सही आते थे उससे ज्यादा उसने स्मार्ट गेसेस मार दिए। अब मान लेते हैं, लेट्स से अब इन दोनों के टोटल अटेम्प्ट्स कितने हो गए, 60 हो गए ए के, और बी के कितने हो गए, 85 हो गए। राइट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो चलो बी के ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है कि उसने स्मार्ट गेसेस 45 करे हैं। और याद रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्मार्ट गेसेस, ऐसी नहीं कुछ भी ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलना नहीं है वहां पे। राइट। मान लेते हैं कि इस स्टूडेंट के ए का जो इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितना है, 12 है। ठीक है। लेट्स से कि 12 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हुए टोटल आउट ऑफ 60। और इसके जो स्टूडेंट बी है, इसके आउट ऑफ टोटल अटेम्प्ट्स 24 क्वेश्चंस गलत हो गए। मान लेते हैं कि इसके ज्यादा गलत हो गए क्योंकि उसने ज्यादा खेला है। तो ज्यादा खेलने वालों को ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी, ज्यादा भुगतान भी देना पड़ेगा। तो 24 क्वेश्चन इसके गलत हो गए। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, इसका जो नेट करेक्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 44, और इसके जो नेट करेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे 53। तो यू कैन सी स्मार्ट गेसेस की मदद से ये जो स्टूडेंट बी है, जिसको नेगेटिव मार्किंग के साथ खेलना आता है, वो 53 नेट क्वेश्चन सही करके आया। मतलब उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 106, और इसके कितने होंगे, 88। ठीक है। हालांकि इस साल की कट ऑफ से ये भी निकल गया है बिकॉज कट ऑफ 87 आई है। तो लेकिन फिर भी इसके जो मार्क्स हैं वो तब भी क्या है, ज्यादा है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, नेगेटिव मार्किंग से डरो मत, नेगेटिव मार्किंग के साथ खेलना सीखो कि आप कैसे नेगेटिव मार्किंग के साथ खेल सकते हो। कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 25 से 30 क्वेश्चन आते होते हैं एग्जाम में से ही, और उनका प्री निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, क्योंकि उनका स्मार्ट गेस वर्क अच्छा है, उन्हें लॉजिक लगाना आता है चीजों के ऊपर। और ये लॉजिक तभी लग सकता है जब आपकी इन डेप्थ स्टडी हो। अपने आप से डरो मत, अपने ऊपर फेथ रखो, अपने लॉजिक्स के ऊपर भरोसा रखो, और कोशिश करो कि स्मार्ट गेसेस की मदद से ज्यादा अटेम्प्ट एग्जाम में हो पाए।